हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे कॉमन और केमिकल नेम्स। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं, यानी कि यौगिक ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको सबसे पहले केमिकल नेम बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बोलते हैं, और अगर कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड हुई तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो इसमें Na प्लस होता है और HCO3 माइनस होता है, यानी ये कटायन है और ये अनायन है। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो Na प्लस और HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या इसे हम कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसे ब्रेड सोडा भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि चार आपको कंपाउंड दे देंगे, मिलते जुलते नाम होंगे, आपसे पूछेंगे इनमें से बेकिंग सोडा कौन सा है, या पलट के भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा बेकिंग सोडा। इसी से मिलता जुलता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो NaHCO3 था। अब अगर इसमें मैं H की बजाय एक और सोडियम का आयन ले आऊं तो ये Na2 हो गया। तो Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बेकिंग जो होता है बी से शुरू होता है और बाइकार्बोनेट भी बी से शुरू होता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, यहां पे अगेन Na प्लस है और CO3 माइनस है, CO3 2 माइनस और 2 Na प्लस, यानी दो यहां पे सोडियम आयन है और CO3 2 नेगेटिव। तो ये हो गया इसकी शेप। यहां पे जो आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्सीजन, एक कर रहा है यहां पे ऑक्सीजन, एक कर रहा है O नेगेटिव चार्ज, और ये Na प्लस और CO3 2 माइनस। उसके बाद है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट को हम ब्लीच या लिक्विड ब्लीच भी बोलते हैं। ब्लीच क्या होता है? देखो, ब्लीच दो चीजों के काम आता है, या तो रंग उतारने के, कपड़ों से रंग उतारने के काम आता है ब्लीच, या फिर हमारी स्किन वगैरह पे जो होता है हम ब्लीच यूज करते हैं, अगेन रंग उतारने वगैरह के लिए। तो ब्लीचिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन या डिओड्राइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट का। सोडियम हाइपोक्लोराइट को हम ब्लीच बोलते हैं। अब इसमें NaOCl, तो एक इसमें Na है, एक इसमें ऑक्सीजन है और एक इसमें क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। यहां पे ये आयन बनाया हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइट का। फिर है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaH2BO4। हम इसको Na2H4B2O8 भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमने इसको डबल कर दिया, अगर देखें Na को Na2, H2 को H4, B को B2 और O4 की बजाय O8, तो ये डबल हो गया है। तो आप इसको NaH2BO4 या Na2H4B2O8 भी बोलते हैं। तो इसको कई बार हम शॉर्ट में PBS भी बोल देते हैं, सोडियम परबोरेट। ये डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है, काफी लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है, और जो पेरोक्साइड पर आधारित ब्लीच होते हैं उनमें भी यूज होता है सोडियम परबोरेट। ये सोडियम हाइपोक्लोराइट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस एग्रेसिव ब्लीच है, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट थोड़ा स्ट्रांग ज्यादा होता है, राइट, लेकिन जो सोडियम परबोरेट है वो उतना स्ट्रांग ब्लीच नहीं होता। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हम देख चुके हैं हाइपोक्लोराइट मतलब OCl, राइट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में अब कैल्शियम जो होता है वो Ca2 प्लस होता है, तो OCl भी हमें दो चाहिए, तो CaOCl2। CaOCl2 जो है हम इसे कई नामों से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, हम इसे क्लोरीन पाउडर या क्लोरीनेटेड लाइम बोल सकते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है ये स्विमिंग पूल वगैरह में हम यूज कर सकते हैं, या पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या स्विमिंग पूल में पानी को सैनिटाइज करने के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, इसका कलर ब्लू होता है, राइट, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जो होता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जनरली ये इसके साथ में पानी मिलता है, H2O मिलता है, और H2O जो है वो 0 से लेके 5 तक हो सकता है, जनरली 5 होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। यहां पे कॉपर जो है 2 प्लस है और SO4 जो है वो 2 माइनस है, तो CuSO4। और साथ में इसके पानी के 5 मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम H2O5 लिखते हैं, तो इसको हम
पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब H2O। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सबसे कॉमन है, हम इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। यहां पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको हम फंजीसाइड के तौर पे यूज करते हैं। फंजीसाइड मतलब होता है जो फंगस को खत्म करने के काम आता है, जो कवक होता है, कवक फंगस, उसको खत्म करने के काम आता है। उसके बाद सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब ये होता है जनरली इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, तो जो हम H2O लिख रहे हैं यहां पे 10 होगा, तो ये है सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट जो होता है इसको हम बोरेक्स बोलते हैं, इसको हम बोरेक्स बोलते हैं। और जनरली ये ऑक्टाहाइड्रेट फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसमें 8 मॉलिक्यूल मिलते हैं पानी के, या डेकाहाइड्रेट फॉर्म में मिलता है यानी 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो जो 10 मॉलिक्यूल पानी वाला है हम उसे बोरेक्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है और इनेमल ग्लेजेस में भी यूज होता है। ये बायोकेमिस्ट्री में बफर सोल्यूशन बनाने के काम भी आता है। इसको फायर रिटार्डेंट के तौर पे यानी आग बुझाने के लिए भी यूज करते हैं और एंटी फंगल के तौर पे भी यूज करते हैं। उसके बाद है ब्रिमस्टोन। सल्फर को हम ब्रिमस्टोन भी बोलते हैं। सल्फर जो होता है, तो सल्फर जो है इसका सिंबल होता है S और एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर काफी कॉमन है प्लेनेट अर्थ के ऊपर। उसके बाद एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो होता है हम इसको एस्पिरिन बोलते हैं। जो आप नॉर्मल डिस्प्रिन खाते हैं, सिर दर्द होने के लिए दवाई खाते हैं, वो एस्पिरिन होती है, तो वो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होती है। इसका फॉर्मूला है C9H8O4। C9H8O4 ये मेडिकेशन है जो पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होती है। हम इसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कैटेगरी में रखते हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हम इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये बहुत आता है एग्जाम में, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये पेपर या पल्प बनाने के काम आता है, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में यूज होता है। इसे हम सोप और डिटर्जेंट में भी यूज करते हैं और हम इसे नाली साफ करने के लिए ड्रेन क्लीनर के तौर पे भी यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 जो होता है हम इसे ड्राई आइस बोलते हैं इसके सॉलिड फॉर्म में, CO2। बड़ा आसान है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 यहां पे ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड यहां पे, तो ये 2 और ये 2 यानी 4 इसकी सेटिस्फाई करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रोजन फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म, हम उसे ड्राई आइस बोलते हैं। इसका यूज हम रेफ्रिजरेशन में करते हैं और ड्राई आइस ब्लास्टिंग में ये एब्रेसिव के तौर पे यूज होता है। उसके बाद है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम आयरन 2 सल्फेट भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें FeSO4 होता है, तो Fe इसमें जो होता है Fe2+ होता है और SO4 2- होता है, तो फेरस सल्फेट है ये। और हम इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, या हम इसे कॉपेरास या मेलेंटेराइट या आयरन विट्रियोल, तो कई नाम है इसके, लेकिन सबसे कॉमन है ग्रीन विट्रियोल क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट है ये, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्म है ये। उसके बाद इसमें पानी भी मिलता है, साथ में पानी के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं और ये जनरली 7 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो इसलिए हम इसे हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। उसके बाद है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो होता है ZnSO4 होता है, इसमें जो जिंक है Zn2+ और SO4 2-, तो इसमें पानी के 7 मॉलिक्यूल मिलते हैं इसमें भी, तो 7H2O, यानी ये भी एक हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में मिलता है। हम इसे बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। तो हम कई तरह के विट्रियोल देख चुके हैं, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक सल्फेट जो होता है ये मेडिसिन में यूज होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में यूज होता है, यानी जब बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो इसको पानी में घोल के देते हैं। ये एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है और कमर्शियली इसके काफी सारे यूजेस हैं। रेयन फाइबर बनाने के काम भी आता है ये, रेयन फाइबर। टूथपेस्ट में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर स्प्रे में भी यूज होता है, एनिमल फीड में भी यूज होता है, जिंक सप्लाई करने के लिए, जानवरों को जिंक की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर में भी यूज होता है जिंक सल्फेट। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल या बैटरी एसिड भी बोलते हैं। यह काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, या नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ऑयल ऑफ विट्रियोल या बैटरी एसिड बोलते हैं क्योंकि बैटरी में यूज होता है। कई बार पूछते हैं बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम इसे क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, एक होता है स्लेक्ड लाइम, वो अलग होता है, तो स्लेक्ड लाइम अलग है। हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी सिंपल CO की बात कर रहे हैं।
तो Ca यहाँ पे 2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, खत्म। बहुत आसान है, कैल्शियम ऑक्साइड, हम इसे क्विक लाइम बोलते हैं। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है। आप इसे कैल्साइट बोल सकते हो, अरेगोनाइट बोल सकते हो, चौक जो होता है नॉर्मल चौक वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अंडे का जो शेल होता है जो व्हाइट कलर वाला वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर। फिर उसके बाद जो मार्बल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो मार्बल होता है जिसे घर बनते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑयस्टर या पर्ल जो सीपी वगैरह होते हैं, बने होते हैं समुद्री जीवों के, पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा आसान है, ये होता है Ca2 प्लस और CO3 माइनस, यानी कि CaCO3। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं इसको, बिल्डिंग मटेरियल, रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, सीमेंट वगैरह में भी डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। फिर है कार्बोनियल डाइक्लोराइड। कार्बोनियल डाइक्लोराइड जिसे हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, या इसका कॉमन नेम है फॉस्जीन। फॉस्जीन काफी पॉइजनस गैस होती है, याद रखिए। फॉस्जीन गैस इसे हम COCl2 बोलते हैं, यानी कार्बोनियल डाइक्लोराइड। डाई मतलब दो, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे दो वो हैं, ठीक है, दो एटम है यहाँ पे, तो Cl2 फॉर्म में है, तो COCl2 कार्बोनियल क्लोराइड। तो फॉस्जीन जो होती है ये यूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के काम आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसको CaSO4, यानी यहां पे Ca2 प्लस है और SO4 2 माइनस है, ठीक है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम बोलते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी का सिर्फ आधा मॉलिक्यूल है, यानी हाफ H2O, तो हम इसे बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम घर यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, यानी 2H2O, तो हम इसे बोलेंगे जिप्सम। तो यह फर्क होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। जिप्सम में पानी के दो मॉलिक्यूल होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का आधा मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद मीथेन। मीथेन को हम मार्श गैस या नेचुरल गैस बोलते हैं। मीथेन होता है CH4, तो इसमें बड़ा आसान है, ये CH और 4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 वो सेटिस्फाई हो रही है इसमें। और मीथेन को हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, और दूसरे प्लैनेट्स पे भी ऐसा पता चला है कि मीथेन है, जैसे मार्स वगैरह पे। तो CH4 होता है मीथेन, मार्श गैस और नेचुरल गैस। तो मीथेन जो होता है हम इसको लिक्विफाई भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसे LNG बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इवन जो बायोगैस होता है उसके अंदर भी मीथेन होता है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। जो घर में हम नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। सोडियम यहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस है, आयोनिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। तो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, हेलाइट, ये इसके नाम है, घर में जो नमक यूज करते हैं। उसके बाद है अमोनियम आयरन सल्फेट। अमोनियम आयरन सल्फेट, आप आयरन को फेरस वर्ड यूज करते हैं तो फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, या अमोनियम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। इसे मोहर सॉल्ट बोलते हैं, ये बहुत आता है एग्जाम में, मोहर सॉल्ट क्या होता है। तो ये अमोनियम आयन हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया, और पानी के भी मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। तो अमोनियम फेरस सल्फेट या अमोनियम आयरन सल्फेट जो होता है वो होता है मोहर सॉल्ट। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये बेसिकली, अगेन इसमें भी पानी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो 1 से लेकर 11 तक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो होता है उसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, और हम उसे बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। हमारे पेट में भी जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे पेट में भी एसिड होता है, आप जानते हैं, जो खाने के अंदर एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, तो पाचन हमारा मजबूत करता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी बनता है, स्टमक में। फिर इसका IUPAC नेम है क्लोरेन, इसे क्लोरेन भी बोलते हैं, और इसके कॉमन नेम है म्यूरियाटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, तो ये होता है HCl। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O। अब इसे ध्यान से पढ़ना आप, ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है NO2, ये नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हम बोलते हैं N2O, राइट। तो ये ध्यान रखिए आप, N2O। और रूम टेम्परेचर पे ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, क्योंकि अगर ये गैस आप स्मेल करेंगे तो एक लाफ्टर का जो सेंस होता है वो आता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2, इसमें कैल्शियम और हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, या डाइहाइड्राइड भी बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है इसमें, तो हाइड्रोलिथ बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। इसे हम ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, यानी किसी चीज को सुखाना जब हो, यानी डेसिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसे फ्रियोन बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं क्लोरीन के 2 एटम और फ्लोरीन के 2 हैं, तो इसमें और कार्बन है, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि बड़ा आसान है। मीथेन ये होता है, आपने कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगा दिए, अब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 जगह लगा दो क्लोरीन और 2 जगह लगा दो फ्लोरीन, तो ये क्या बन गया, ये डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, डाई फ्लोरो मतलब 2 फ्लोरीन है, और मीथेन तो है ही है क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने बनाया, तो इसलिए डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन बोलते हैं, इसे फ्रियोन बोलते हैं। फ्रियोन ये रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, इसे रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, पिकलिंग लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या पोर्टलैंडाइट बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले देखा था क्विक लाइम, क्विक लाइम अलग होता है, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम बोलते हैं CaO को और स्लेक्ड लाइम बोलते हैं CaOH2 को। यहां पे अगेन OH आयन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो 2 है तो कैल्शियम Ca2+ हो गया, बड़ा आसान है ये, राइट। जो घर में हम लाइम वाटर पीते हैं, यानी कि शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, वो भी यही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉल होता है कार्बोलिक एसिड बोलते हैं इसे, जो एक्वस सोल्यूशन होता है फिनॉल का उसे कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, और या इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप बोल सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये बड़ा आसान है बनाना, बेंजीन ये होता है, इसे हम बेंजीन बोलते हैं, ये जो बेंजीन होता है। अब यहां पे आप क्या करो, एक जगह बस आप OH लगा दो, तो यानी आपने, बेंजीन होता है C6H6, तो एक आप इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दो, तो बन गया C6H5OH, तो यही है यहां पे, इसी को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड या फिनॉल। तो फिनॉल जो है वो पहले कोलतार से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन आज वो दूसरे जो सोर्सेज है उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये प्लास्टिक मटेरियल बनाने के काम आता है फिनॉल। उसके बाद है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे डोलोमाइट बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप इसमें देख सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी इसमें एक है Ca2+, एक है Mg2+, और फिर CO3 2- के, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि 2+2+ मतलब 4+, और 2- तो 2 चाहिए, -4 तभी न्यूट्रल होगा, तो ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट। उसके बाद है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। आपने पहले सुना होगा फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं बेहोश करने के लिए, तो वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये बड़ा आसान है, मीथेन में चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, 3 तरफ से आप हाइड्रोजन की बजाय क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरो, मतलब 3 क्लोरीन, और मीथेन तो है ही, ट्राइक्लोरोमीथेन, राइट। ये भी रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटैश बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा आसान है, K+ होता है पोटेशियम आयन, और OH- हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, तो K+ OH-, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक पोटैश बोलते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, डोडेका हाइड्रेट। डोडेका मतलब क्या, 12 मॉलिक्यूल, डोडेका मतलब 12 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं इसमें, तो 12H2 हो गया। और एल्यूमिनियम पोटेशियम, एल्यूमिनियम होता है Al, पोटेशियम होता है K, सल्फेट होता है SO4, राइट। तो Al भी है यहां पे, K भी है यहां पे, और SO4 हो गया। तो SO4 2- होता है, तो 2 चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है Al3+, और K होता है 3+, K+, तो 3+ और 1+ हो गया +4, तो -4 चाहिए, तो इसलिए SO4 2- के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। बड़ा आसान है, अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप फॉलो कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं तो आप याद करिए इसे, धीरे धीरे आप याद करेंगे तो हो जाएगा। एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, डोडेका हाइड्रेट जो है, इसे हम बोलते हैं पोटैश एलम या पोटेशियम एलम। एलम आपने सुना होगा, पानी को साफ करने के काम आता है, फिटकरी बोलते हैं इसे, तो फिटकरी यही है, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। तो इसको हम स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं, पानी साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, पीने के पानी को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में, डाइंग में, टैनिंग में, फायर प्रूफ टेक्सटाइल में भी यूज करते हैं, तो काफी सारे यूजेस हैं। उसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो सैंड होता है, रेत क्या होता है, वो होता है SiO2, जिसे क्वार्ट्ज या सिलिका भी बोलते हैं या सैंड भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली एग्जैक्टली सैंड नहीं होता, लेकिन सैंड में, रेत में सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो होता है सिलिका, राइट, क्वार्ट्ज या सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, अब देखो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में होता है, H11, H12 और H13। तो H12 होता है ड्यूटेरियम, और H13 होता है ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है H13, तो हम ड्यूटेरियम यूज करते हैं H12। तो D2O, पानी क्या होता है H2O। अब मैं हाइड्रोजन का D वाला प्रकार ले रहा हूं, तो क्या हो गया, D2O हो गया, खत्म। लेकिन D2O का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का एक वो है एटम, तो 16 हो गया। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं है, मॉलिकुलर फॉर्म मतलब ऑक्सीजन O2 होता है, O2 मतलब 32, O हो गया 16, और D2 मतलब, अब यहां पे देखो इस H2O पानी का वेट कितना होता है 16, प्लस
हाइड्रोजन का एक, लेकिन हाइड्रोजन दो है तो 2 18 हो गया। लेकिन यहां पे कितना हो गया, यहां पे 20 हो गया, क्योंकि यहां पे डी है, डी का 2 लेंगे, एक नहीं लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 1 2 होता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, 2 इंटू 2 4 और वो 16 यानी हो गया 20। तो D2O मतलब 20। तो D2O जो होता है हैवी वाटर, इसका वेट कितना होता है 20, और पानी का कितना होता है 18। तो हैवी वाटर जो होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे, हैवी वाटर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसको हम न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट करने के लिए यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ग्रेफाइट रॉड्स भी यूज हो सकते हैं मॉडरेटर के तौर पे, और एक कंट्रोल रोड भी यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। कंट्रोल रोड जो होते हैं वो बने होते हैं कैडमियम, सिल्वर, इंडियम या बोरॉन के। इसका मतलब क्या है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वो यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो, ये सब यूज करते हैं। इनको हम फायर करते हैं तो नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। अगर हमें रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो एक तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम हैवी वाटर यूज करते हैं या ग्रेफाइट यूज करते हैं। और जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बनेंगे उनको एब्जॉर्ब करना होगा, तो एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रोड होती है, जिससे रिएक्शन कंट्रोल में रहे और बाद में दोबारा से फिशन ना हो, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं ये दोबारा फायर करते हैं फ्यूल को, और ऐसे ये चेन रिएक्शन बन जाती है। इसीलिए फिर न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो चेन रिएक्शन होती है। तो कंट्रोल रोड क्या करते हैं, जो एक्सेस न्यूट्रॉन बनते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो हैवी वाटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। फिर है विनेगर। आपने सिरका सुना होगा, सिरके वाली प्याज, सिरका, तो वो सिरका कुछ नहीं होता, विनेगर होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। और ये बहुत सारे यूज हैं इसके, सफाई वगैरह में बहुत यूज होती है। आपको डीवीडी प्लेयर, सीडी वगैरह साफ करनी हो उसमें यूज होती है। स्टेनलेस स्टील साफ करना हो, अपने घर के कारपेट साफ करने हो, विंडो साफ करनी हो, कुछ भी साफ करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन में भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मैग्नीशिया और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मैग्नीशिया होता है MgO, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी पानी में डाल दो तो मैग्नीशियम पानी में डलेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा MgOH2, क्योंकि मैग्नीशियम होता है Mg2+ और पानी होता है OH-, तो इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम के 2+ है तो हमें 2- चाहिए। तो मैग्नीशिया होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशिया। ये लैक्सेटिव की तरह यूज होता है। लैक्सेटिव मतलब ये, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है, बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी आसानी से शौच नहीं जा पाएंगे आप, राइट। तो लैक्सेटिव यूज करते हैं, ठीक है। और अगर उल्टा हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन का उल्टा क्या होता है, डायरिया। डायरिया में लूज मोशन हो जाते हैं, तो लैक्सेटिव जो होता है वो यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, पानी में आपने घोल दिया मैग्नीशियम को तो बन गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशिया हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद DDT क्या होता है, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। DDT यूज करते हैं, बड़ा आसान है, हम इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसको DDT बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C14H9Cl5, C14H9Cl5। सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरेंडम बोलते हैं, और इसको सेमीकंडक्टर जो होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है आप जानते हैं, तो ये भी सेमीकंडक्टर का काम करता है, कार्बोरेंडम। फिर है कैलोमेल। कैलोमेल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, और इसको भी हम लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं, दवाई के तौर पे कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर है कोरोसिव सब्लिमेट। ये काफी पॉइजनस होता है, आजकल यूज नहीं करते हैं कोरोसिव सब्लिमेट, क्योंकि आजकल दूसरे कंपाउंड आ गए हैं। कोरोसिव सब्लिमेट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब ध्यान से देखिए, यहां पे है मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमेल, और मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2, और वो क्या था, Hg2Cl2, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड था Hg2Cl2, और मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2। फिर है चिली सॉल्ट पीटर। अब 2 तरह का सॉल्ट पीटर होता है, एक ऑर्डिनरी या इंडियन सॉल्ट पीटर जिसमें पोटेशियम होता है, और चिले में जो यूज होता है साउथ अमेरिका में, उसमें सोडियम होता है। दोनों नाइट्रेट होते हैं। तो इंडिया वाला जो होता है या ऑर्डिनरी, वो होता है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और चिले वाला जो होता है वो होता है सोडियम यानी NaNO3। आप जानते हैं Na सोडियम होता है और K पोटेशियम होता है। फिर है ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में 10 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी डेकाहाइड्रेट होता है, और ये डाइंग या सोलर एनर्जी सिस्टम में यूज होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं। फिर है हाइपो, जो फोटोग्राफी में यूज होता है। आप फोटोग्राफी, पुरानी जो फोटोग्राफी होती थी उसमें पहले नेगेटिव होता था, फिर नेगेटिव को एक सॉल्यूशन में डुबोते थे, और फिर वो पॉजिटिव इमेज बनती थी जो आप घर लेकर आते थे। तो वो नेगेटिव किसमें डुबोते थे, हाइपो में। तो हाइपो सोल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, हम इसे हाइपो बोलते हैं, और ये फोटोग्राफी में यूज होता है। फिर है फिलोसोफर्स वूल।
जिंक ऑक्साइड को हम बोलते हैं फिलोसोफर्स वूल और इसे पेंट वगैरह में यूज करते हैं या ये रबड़ में फिलर के तौर पे यूज होता है। उसके बाद है क्विक सिल्वर। जो मरकरी होता है उसे हम क्विक सिल्वर बोलते हैं, मरकरी को, बिल्कुल सिल्वर जैसा दिखता है मरकरी। मीथेनॉल क्या होता है? मीथेनॉल को वुड अल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, और अगर मैं इसे बढ़ा दूं कार्बन एक तो ये बन जाएगा C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं। जो पीने वाली शराब होती है वो इथेनॉल होती है, ना कि मिथेनॉल। कई बार आपने सुना होगा न्यूज में कि जहरीली शराब पी के लोग मर गए, तो वो जहरीली शराब कुछ नहीं, मिथेनॉल होती है। ठीक है, मिथेनॉल। तो वुड अल्कोहल बोलते हैं, ये नॉन ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है, इसे आप पी नहीं सकते। फिर है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है? मिथाइल सैलिसाइलेट। इसे हम यूज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी या टॉपिकल पेन रिलीवर, दर्द वगैरह में यूज करते हैं, क्रीम लगाते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसाइलेट, C6H4। फिर है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट, जिसे हम रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। तो बस आप ये याद रख लो, रोशेल सॉल्ट होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट। नेक्स्ट है मर्करी सल्फाइड, जिसे हम या मर्कुरिक सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड या मर्करी 2 सल्फाइड, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसे हम सिनाबार बोलते हैं। बेसिकली ये मर्करी का सल्फाइड और होता है। तो Hg मतलब मर्करी, S मतलब सल्फर, तो बन गया मर्करी सल्फाइड। इसे हम सिनाबार या वर्मिलॉन बोलते हैं। फिर नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, यानी C3H6O, C3H6O एसीटोन। उसके बाद है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो होता है जो हमारे ब्लड में होता है, उसका काम करता है, एनर्जी का काम करता है, वो होता है C6H12O6। C6H12O6 होता है ग्लूकोज। फिर होता है रस्ट, जो जंग लग जाता है लोहे पे, तो लोहा Fe होता है और आयरन ऑक्साइड को रस्ट बोल देते हैं, तो ये है रस्ट। उसके बाद ग्लिसरिन। ग्लिसरिन क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है बेसिकली, C3H5OH3, ग्लिसरिन या ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है H3BO3 बोरिक एसिड। फिर एंटीफ्रीज किसे बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल को बोलते हैं एंटीफ्रीज, C2H6O2 एंटीफ्रीज। नेक्स्ट है लेमन जूस, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है C6H8O7, C6H8O7, और अगर मैं O7 की बजाय O6 कर दूं तो ये बन गया एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी, विटामिन सी। फिर है एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हम देख चुके हैं, C2H6O2। और फाइनली सुक्रोज। घर में जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होती है, ना कि ग्लूकोज। और जो फल मीठे होते हैं, फलों में शुगर होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज होता है C12H22O11, C12H22O11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पीने वाली शराब इथेनॉल होती है C2H5OH, और जो वुड अल्कोहल होती है वो क्या होती है? मिथेनॉल, यानी कि CH3OH। सो ये था हमारा कॉमन एंड केमिकल नेम्स। अगर आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जरूर फॉलो कर पाएंगे मैंने जो भी पढ़ाया। अगर नहीं तो आप याद करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं वही मैंने कवर किए हैं, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव अपने आप में। इसके बाहर से नहीं आएगा, इसके बाहर से आने का चांस नहीं है, क्योंकि सारे कवर किए गए हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अच्छे से 3-4 बार देखिए। उतना आसान नहीं है ये टॉपिक, मैं मानता हूं, लेकिन रसायन विज्ञान में इससे आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये थे कॉमन और केमिकल नेम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो केमिकल जिनको हम कॉमन नाम से बुलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।